कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड दिया now। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग ग्रामर के क्लास में एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 25 को पढ़ते हैं। और आज के इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है, हमारा हेडिंग है, हमारा उन्वान है यूज्ड टू। आज हम लोग यूज्ड टू के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा रहा था और मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर हिस्सा 2 का दर्स दे रहा था, तो इस किताब के चैप्टर नंबर 71 में भी मैंने इस टॉपिक को और इस बहस को बड़ी तफसील से कवर किया था। और वहाँ पर यूज्ड टू, बी यूज्ड टू और गेट यूज्ड टू तमाम टॉपिक को क्लियर किया था। आज के इस क्लास में हम लोग सिर्फ यूज्ड टू को कवर करेंगे। तो आप यूज्ड टू की ताबीर को दूसरी मर्तबा पढ़ रहे हैं। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स के पहली दफा पढ़कर यूज्ड टू के बारे में जो भी कमी थी वो आज की इस वीडियो लेक्चर से क्लियर हो जाएगी। और माजी के तमाम तर जुमलों को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे उसके बारे में भी पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस वीडियो का हेडिंग और उन्वान दिया है डिफरेंट पास्ट सेंटेंसेस, यानी ज़माने माजी में बोले जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के जुमले। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पास्ट के जुमलों पर गौर करें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के पास्ट जुमले नज़र आएंगे, लेकिन कुछ मशहूर पास्ट के जुमले जो आपको मानवी एतबार से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं वो यहाँ मैंने लिखा है और उसे क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि मैंने खेला, मैंने खेला। और दूसरा जुमला है मैंने खेला था। पहले जुमले और दूसरे जुमले में अगर फ़र्क देखें तो यहाँ पर था लग गया है, वहाँ पर था नहीं लगा हुआ है। इन दोनों जुमलों को एक्सप्रेस करने के लिए, इन दोनों जुमलों को वजाहत करने के लिए हमारे पास मशहूर टेंस है पास्ट सिंपल टेंस। किसी भी तरह का इजाफी वर्ड के बगैर डायरेक्ट पास्ट सिंपल टेंस से ये जुमले बन जाएंगे। जैसे आई प्लेड, आई प्लेड का तर्जमा मैंने खेला और मैंने खेला था दोनों होगा। और नेक्स्ट नंबर का जुमला है मैं खेल रहा था। यहाँ पर देखिए तो रहा था आ गया है, और जहाँ कहीं भी किसी जुमले में रहा था, रही थी, रहे थे पाए जाते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लिहाजा ये जुमला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा और इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज प्लेइंग। और नेक्स्ट जुमला है मैं खेलता रहता था। यहाँ पर एक किस्म का तसलसल और इस्तिमरार पाया जा रहा है कि एक काम को मैं कसरत से करता रहता था। तो इसके लिए स्पेशली एक ताबीर यूज़ की जाती है कीप ऑन प्लस ING फॉर्म का। और चूंकि ये माजी का सिगा है, पास्ट सिंपल है, इसीलिए इसके लिए कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट लाएंगे। चुनांचे मैं खेलता रहता था का तर्जमा होगा आई केप्ट ऑन प्लेइंग। मैं सोता रहता था, आई केप्ट ऑन स्लीपिंग। मैं हंसता रहता था, आई केप्ट ऑन लाफिंग। मैं पढ़ता रहता था, आई केप्ट ऑन रीडिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप प्लस ऑन प्लस ING फॉर्म की ताबीर से ये जुमला बने। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस का एक बहुत ही यूनिक 5वां जुमला जो आज के टॉपिक का मेरा महल्ले इस्तिदलाल है, और वो है मैं खेलता था या मैं खेला करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5वां जुमला है मैं खेलता था और मैं खेला करता था, जिससे एक किस्म के आदत का मफहूम जाहिर हो रहा है या किसी काम को रिपीटेड अंदाज में किए जाने का मफहूम जाहिर हो रहा है। इसके लिए स्पेशली हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के अंदर यूज्ड टू की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस मफहूम को जाहिर करने के लिए आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म की ताबीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 1 के सबक नंबर 60 में मैंने तफसील किया था और वहाँ पर इसके बारे में वजाहत किया था। वुड की वो बहस है, अगर आप चाहें तो लेसन नंबर 60 मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 1 का मुताला करें। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आज स्पेशली यूज्ड टू के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 25 का टॉपिक है, हेडिंग है। डियर स्टूडेंट्स, ये यूज्ड टू एक खास किस्म का वर्ड है जिसे पास्ट सिंपल टेंस के अंदर इजाफा करके
इस मफहूम को जाहिर किया जाएगा। अगर हम यूज टू के अपोजिट की बातें करें तो इसका अपोजिट होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी जो माना प्रेजेंट सिंपल टेंस से निकलता है वही माना अगर हम पास्ट में निकालना चाहें तो उसके लिए हमें स्पेशल यूज टू की ताबीर बढ़ानी पड़ेगी। मसलन मैं खेलता हूं और मैं खेलता था। मैं खेलता हूं के लिए इंग्लिश होगी आई प्ले, और मैं खेलता था के लिए इंग्लिश होगी आई यूज टू प्ले। हम लोग रहते हैं वी लिव, और हम लोग रहा करते थे या रहते थे वी यूज टू लिव। मैं बोलता हूं आई स्पीक, और मैं बोला करता था आई यूज टू स्पीक। हम लोग पढ़ते हैं वी स्टडी, और हम लोग पढ़ा करते थे वी यूज टू स्टडी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यूज टू की एक बेहतरीन तारीफ यहाँ पर इंग्लिश में भी और उर्दू में भी लिखा है, और फिर नीचे स्ट्रक्चर और उसकी प्रैक्टिस भी दिया है। हर चीज़ को हम सीखेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। आइए समझते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन मैंने लिखा है कि वी यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, कि हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू की ताबीर को माजी की आदतों के बारे में बातचीत करने के लिए, और रिपीटेड एक्शंस या उन कामों के बारे में बातचीत करने के लिए जो बार बार माजी में की जाती थी, दैट आर नो लॉन्गर नाउ, जो कि अब नहीं है। यानी वो काम जो माजी में हम किया तो करते थे लेकिन अब नहीं करते। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो लॉन्गर नाउ, यानी अब वो काम नहीं किए जाते होंगे। यानी जो काम माजी में लगातार किए जाते थे अब नहीं किए जाते हैं। अभी भी अगर किए जाते हैं तो उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, उसके लिए यूज टू की ताबीर इस्तेमाल करने की चंदा ज़रूरत नहीं है। यूज टू की ताबीर उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे या उन्हीं कामों के बारे में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो माजी में किए तो जाते थे लेकिन अब नहीं किए जाते हैं। इसकी एक उर्दू तारीफ पर भी नजर डालते हैं। कोई काम जिसे हम माजी में आदतन किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, जैसे मैं पढ़ा करता था आई यूज टू स्टडी। हम लोग कंचे खेला करते थे वी यूज टू प्ले मार्बल। आप लोग पढ़ा करते थे यू यूज टू स्टडी। वो यहाँ आया करता था ही यूज टू कम। और डियर स्टूडेंट्स, तमाम तर मफहूम को समझने और डिफिनेशन को समझने के बाद मैं मुनासिब समझता हूं कि इसके स्ट्रक्चर पर भी एक बेहतरीन रोशनी डालूं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग यूज टू की ताबीर को पास्ट सिंपल टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है उसके स्ट्रक्चर और उनके मिसालों पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए एक बेहतरीन नक्शा बनाया है जहाँ पर मैंने लिखा है पास्ट सिंपल। और आपको बखूबी मालूम है कि पास्ट सिंपल टेंस में 3 तरह के जुमले होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर अलग है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। यहाँ पर अगर हम यूज टू की ताबीर पास्ट सिंपल टेंस में यूज करेंगे तो हम लाएंगे सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ईडी वाला यूज्ड होगा। और डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म की जरूरत है और यूज का सेकंड फॉर्म यूज्ड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। यू यूज टू प्ले, तुम खेला करते थे। ही यूज टू प्ले, वो खेला करता था। शी यूज टू प्ले, वो खेला करती थी। Dear students, if you want to make the negative sentence using used to, अगर आप used to को इस्तेमाल करते हुए अगर मनफी जुमला बनाना चाहते हैं तब आप सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद didn't लाएंगे। और आपको बखूबी मालूम है कि did not के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, लिहाजा यहाँ पर used to यानी ed वाला फॉर्म नहीं लाएंगे बल्कि विदाउट ed वाला फॉर्म use लाएंगे, उसके बाद to, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल है I didn't used to play, मैं नहीं खेला करता था। You didn't used to play, तुम नहीं खेला करते थे। He didn't used to play, वो नहीं खेला करता था। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बातें करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर पास्ट सिंपल में शुरू में did आता है और did के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट। लिहाजा जब हम used to की ताबीर इस्तेमाल करेंगे तो हम did प्लस सब्जेक्ट प्लस use लाएंगे विदाउट ed वाला, यानी ईडी वाला यूज्ड नहीं लेंगे, बिना ईडी वाला यूज लाएंगे और उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल होगा डिड आई यूज टू प्ले, क्या मैं खेला करता था। डिड यू यूज टू प्ले, क्या तुम खेला करते। डिड ही यूज टू प्ले, क्या वो खेला करता था। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, यूज टू की एक जबरदस्त ताबीर आपको समझ में आ गई होगी। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं ये दरअसल
इंग्लिश स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स की है। ये वीडियो लेक्चर इतनी ही देर की नहीं है बल्कि लगभग आधे घंटे की करीब की है। मुकम्मल वीडियो यहाँ यूट्यूब और फेसबुक पर शेयर नहीं की जाती है। अगर मुकम्मल वीडियो चाहिए तो अभी प्ले स्टोर से IIEL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं सो आपसे दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIEL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि प्लीज आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज आप पेज को जरूर लाइक और शेयर करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ। इंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।